एक बंजारा था, उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। जो भी उसकी पत्नी को देखता था वह देखता ही रह जाता था। एक बार उसने सोचा क्यों ना शहर में जाकर कुछ धन कमाया जाए। वह अपनी पत्नी को लेकर शहर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वह शहर के पास पहुंचता है, कुछ डाकू आते हैं और उसका सारा धन लूट लेते हैं। यह देखकर बंजारा बहुत ही निराश हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि बिना धन के वह शहर में क्या करेगा, कहाँ रहेगा और क्या खाएगा। फिर भी वह अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ता है। तभी उसे रास्ते में एक फकीर दिखाई देते हैं। बंजारा उस फकीर के पास जाता है और अपनी सारी कहानी सुनाते हुए बोलता है कि यदि मुझे कुछ धन मिल जाए तो मैं जल्दी ही पैसे कमाकर आपको आपका धन दे दूंगा। तब उस फकीर ने कहा, मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास तो कुछ पैसे हैं नहीं। तुम ऐसे ही करो, यहाँ पर एक सेठ रहते हैं, वहाँ उस सेठ से जाकर अपनी सारी कहानी सुनाओ, वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। यह सुनकर बंजारा अपनी पत्नी को लेकर सेठ के यहाँ पहुँचता है। सेठ ने जब बंजारे की पत्नी को देखा तो वह देखता ही रह गया। जब बंजारे ने सेठ से पैसे मांगे तो सेठ ने कहा कि मेरा यह नियम है, बिना कुछ गिरवी रखे मैं किसी को कोई उधार नहीं देता। तब बंजारे ने कहा, मेरे पास तो मेरी पत्नी के सिवाय कुछ नहीं है, तो आप ऐसा करो, मेरी पत्नी को थोड़े दिन के लिए अमानत की तौर पर अपने पास रख लो। मैं जल्द ही पैसे कमाकर आपके पास आऊँगा और सूद समेत आपके सारे पैसे चुका दूंगा और अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। सेठ तो यही चाहते थे। सेठ ने तुरंत उस बंजारे को धन दे दिया और उसकी पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया और उसे बोला कि अब तुम उस बंजारे को भूल जाओ, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। बंजारा सेठ से पैसे लेकर काम की तलाश में निकल पड़ता है। उसने प्याज का कारोबार शुरू किया, जिसमें वह सस्ते दाम में प्याज खरीदकर महंगे दाम में बेचने लगा। कुछ ही दिनों में उसने काफ़ी सारा धन इकट्ठा कर लिया। तब उसने सोचा कि अब वह सेठ का कर्जा चुका सकता है और अपनी पत्नी को वापस ले सकता है। वह पूरा धन लेकर सेठ के घर की तरफ चल पड़ता है और जाकर सेठ से बोलता है कि ये आपका पूरा धन सूद समेत है, हिसाब कर लो और मेरी पत्नी को मुझे वापस कर दो। तब सेठ ने कहा कि मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि 2 महीने पहले तुम्हारी पत्नी बीमार हो गई थी और उसकी मृत्यु हो गई है। यह सुनकर बंजारा बहुत ही दुखी होता है। तब वह कहता है कि होनी को कौन रोक सकता है, जो हुआ सो हुआ, पर आप अपना कर्ज तो ले लीजिए। तब सेठ ने कहा, कर्ज मैं कैसे ले सकता हूँ जब मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत ही नहीं कर पाया। बंजारे ने कहा, नहीं नहीं, मैं कोई कर्ज अपने सिर पर नहीं रखना चाहता, आप अपने पैसे ले लीजिए। तब सेठ ने बंजारे से पैसे भी ले लिए। तब वह निराश बंजारा फिर से उसी फकीर के पास आता है और अपनी सारी कहानी सुनाता है। यह सुनकर फकीर ने बंजारे से कहा कि सेठ सरासर झूठ बोल रहा है, तुम्हारी पत्नी जिंदा है। तुम एक काम करो, यहाँ के राजा के पास जाओ और राजा से न्याय मांगो। यह सुनकर बंजारा उस राज्य के राजा के पास जाता है और राजा को पूरी कहानी सुनाता है। बंजारे की पूरी कहानी सुनने के बाद राजा ने सेठ को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। अगले दिन सेठ दरबार में पहुंचा और उसने राजा से कहा कि बंजारे की पत्नी की तबीयत 2 महीने पहले खराब हो गई थी। मैंने खूब दवा दारू की लेकिन वो बच नहीं सकी। जिस वैद्य ने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था, यदि आप चाहें तो मैं उसे दरबार में गवाह की तरह से पेश कर सकता हूँ। और जिन 4 लोगों ने बंजारे की पत्नी का जनाजा उठाकर दफनाया था, वो भी गवाह बनकर दरबार में आने के लिए तैयार हैं। उसने सब इतने अच्छे तरह से बोला कि राजा को सेठ की सारी बातों पर विश्वास हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु सचमुच हो गई है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा का यह आदेश सुनने के बाद बंजारा वापस से उस फकीर के पास आया और उसको सारी बात
बताई। तब फकीर ने कहा कि तुम एक काम करो, राजा को बोलो कि मुझे सिर्फ 3 घंटे के लिए अपनी गद्दी पर बैठने दे, मैं न्याय करूँगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फकीर की बात सुनने के बाद बंजारे को फिर से उम्मीद की किरण जागी और वह फिर दरबार की तरफ चल पड़ा। क्योंकि राजा बहुत न्यायप्रिय थे, उन्होंने बंजारे की बात को मान लिया और फकीर को 3 घंटे अपनी गद्दी पर बिठाने की इजाज़त दे दी। अगले दिन फकीर आया और राजा की गद्दी पर बैठ गया। सेठ को दरबार में हाजिर होने के लिए कहा गया। तब फकीर ने सेठ से पूछा कि क्या तुम उस वैद्य को बुला सकते हो जिसने तुम्हारी पत्नी का इलाज किया। सेठ ने कहा हाँ, मैं उनको अपने साथ लाया हूँ। तब वैद्य को फकीर के सामने पेश किया गया। फकीर ने वैद्य से पूछा कि तुम ये बताओ कि बंजारे की पत्नी तुम्हारे पास इलाज के लिए आती थी या तुम सेठ के घर बंजारे की पत्नी का इलाज करने जाते थे। तब बंजारे ने कहा नहीं, मैं कभी नहीं गया, ना ही बंजारे की पत्नी मेरे पास आई। सेठ जी आते थे, वो जो बोलते थे मैं उसके हिसाब से सेठ जी को दवाई दे दिया करता था। तब फकीर ने कहा अरे वाह, बिना मरीज को देखे तुम दवाई दे रहे थे। हो सकता है तुमने कोई गलत दवाई दे दी हो, इसीलिए बंजारे की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। बिना मरीज को देखे तुमने कैसे दवाई दे दी। यह सुनकर बंजारा हक्का बक्का रह गया और बहुत डर गया। तब फकीर ने कहा कि तुम्हें इस बात के लिए मृत्यु दंड भी मिल सकता है। यह सुनकर वैद्य के पैरों के तले से जमीन ही निकल गई। उसने सेठ जी की तरफ देखा तो वो भी बहुत घबराए हुए खड़े थे। तब वैद्य जी ने सोचा कि अपनी गलती का अभी सुधार करना ही अच्छा रहेगा। तब उन्होंने कहा महाराज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने सेठ जी से झूठी गवाही देने के लिए धन लिया था। मैंने बंजारे की पत्नी का इलाज नहीं किया और ना ही उसे किसी तरह की कोई दवा दी है। यह सुनकर फकीर ने सेठ जी की तरफ देखा और बोला कि बताओ तुम्हारे अगले 4 गवाह कौन है। और तब बंजारे ने चारों गवाहों को वहां पर खड़ा कर दिया और बोला कि इन चारों ने ही बंजारे की पत्नी को दफनाया था। तब फकीर ने उनसे पूछा कि क्या तुमने बंजारे की पत्नी का दाह संस्कार करते वक्त उसे देखा था। तब उन्होंने कहा नहीं, हमें तो बनी बनाई चिता मिली थी, हमने सिर्फ उसे दफना दिया था। तब फकीर ने कहा कि हो सकता है वो बेहोश हो, सेठ जी ने उसे बेहोशी की दवा दी हो और तुमने बेहोश बंजारी की पत्नी को ही दफना दिया हो। यदि ऐसा है तो तुम चारों को भी मृत्यु का दंड मिलेगा। यह सुनकर चारों बहुत ही डर गए और उन्होंने भी माफ़ी मांग ली। इस तरह से सेठ के झूठ से पर्दा उतर गया। तब फकीर ने सेठ को बंजारे की पत्नी को वापस लाने के लिए कहा। तब सेठ ने बंजारे की पत्नी को दरबार में बुलाया और उसकी पत्नी उसे सौंप दी। राजा ये सब देखकर बड़े खुश हुए और उन्होंने फकीर को प्रणाम करते हुए कहा कि सचमुच तुमने बहुत ही अच्छा न्याय किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे से एक पाप होते हुए बचा लिया है। इसके बाद सेठ जी को कड़ी से कड़ी सजा देने का आदेश दिया गया और बंजारा खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।